हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन इंग्लिश। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं वो है यूजिंग वाई। वाई मतलब क्यों, क्यों का इस्तेमाल करते हुए कितने टाइप के कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं इंग्लिश में, यानी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और कितने आंसर्स उनके दिए जा सकते हैं, किस टाइप के आंसर्स दिए जा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर सीख जाते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस यूजिंग वाई और उनके आंसर्स। तो सबसे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स देखें, हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर कि वाई वाले क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको व्हाट एंड हाउ का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यही बताया था कि WH फैमिली के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे पहले आता है WH फैमिली का वर्ड। यहाँ पर वाई वाले सेंटेंसेस हैं तो मैंने यहाँ पर वाई लिखा है। कोई भी WH फैमिली का अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सेंटेंस जिस टेंस का है उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैड, राइट। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जिन्होंने भी टेंस क्लियर रखे हैं, जिनको टेंसेस बनते हैं, उनको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर अभी तक आपने टेंस अपने क्लियर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि टेंस सीख कर ही आप ग्रामर की बाकी चीज़ें और स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीख पाते हैं, राइट। तो अगर आप टेंस से सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक 2 आवर लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, यानी 2 घंटे में ही आप कंप्लीट टेंसेस सीख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि वो वीडियो आप देखिएगा, टेंस अपने क्लियर करिएगा, ठीक है। फिलहाल इस स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, उसमें ING लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब डिपेंड करता है कि आपको टेंस कितने बनते हैं। अगर वो आपको बनते हैं तो आप आसानी से ये सब कर सकते हो। फिर आएगा ऑब्जेक्ट और अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लें, फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा हुआ है वाई, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आर, वाई आर, फिर आया सब्जेक्ट यू, वाई आर यू, मेन वर्ब गो और उसमें ING इसीलिए क्योंकि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस। वाई आर यू गोइंग, यानी आप क्यों जा रहे हैं या तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब आपको टेंस से समझ में आ जाएगा। तो ये तो एक कॉमन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। हालांकि मैं आपको पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी वीडियो में, उसके बाद मैं एंड में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का। उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को मैंने ओवरऑल बहुत यूज़फुल बनाने की कोशिश की है। आप मुझे देखकर बताना कि ये आपको यूज़फुल लगा या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, आप रोज़ दूध क्यों पीते हैं। आंसर, टू मेंटेन गुड हेल्थ। टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू सिटिंग हेयर। वाई आर यू सिटिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। आंसर, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र यानी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू लाई। वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। आंसर, आई डोंट लाई। आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट, वाई आर यू लाइंग। वाई आर यू लाइंग, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। आंसर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। नेक्स्ट, वाई डिड यू बाय दिस बुक। वाई डिड यू बाय दिस बुक, आपने ये किताब क्यों खरीदी। आंसर, बिकॉज माई फ्रेंड रिकमेंडेड दिस। बिकॉज माई फ्रेंड रिकमेंडेड दिस, यानी क्योंकि मेरे दोस्त ने इसकी सिफारिश की थी। ओके तो यहाँ पर देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर सभी में सेम है। सबसे पहले वाई आया हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डू, आर, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उनके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पर सारे यू वाले ही सेंटेंसेस है तो यू सभी में सब्जेक्ट है। उसके बाद आया है मेन वर्ब,
ड्रिंक, सिट, लाई, ठीक है, बाय। यहाँ पर आईएनजी और ये सब तो डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है। उसके बाद आया है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बस आपको सीखना ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी ता, ती, ते वाले सारे सेंटेंसेस सिखा दूंगी, और उसने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो कुछ सेंटेंसेस देख लिए हमने, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैवंट यू फिनिश्ड द रिपोर्ट? वाई हैवंट यू फिनिश्ड द रिपोर्ट? आपने रिपोर्ट पूरी क्यों नहीं की? आंसर, आई हैड अ मीटिंग। आई हैड अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू क्विट योर जॉब? वाई डिड यू क्विट योर जॉब? आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? आंसर, बिकॉज आई वॉज बोर्ड ऑफ माई जॉब। बिकॉज आई वॉज बोर्ड ऑफ माई जॉब, यानी क्योंकि मैं अपने काम से ऊब चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ही एब्सेंट टुडे? वाई इज़ ही एब्सेंट टुडे? वो आज अनुपस्थित क्यों है, यानी वो क्लास में क्यों नहीं आया? आंसर, ही हैज़ गॉट अ कोल्ड एंड फीवर। ही हैज़ गॉट अ कोल्ड एंड फीवर, उसे सर्दी और बुखार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू सो सीरियस? वाई आर यू सो सीरियस? क्यों तुम इतने गंभीर हो, या तुम इतने गंभीर क्यों हो? आंसर, आई एम थिंकिंग समथिंग। आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू गो देयर? वाई डिड यू गो देयर? तुम वहाँ क्यों गए थे? आंसर, बट आई डिडंट। बट आई डिड नॉट, पर मैं गया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू आस्किंग दिस? वाई आर यू आस्किंग दिस? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आंसर, ओह जस्ट। ओह जस्ट, बस ऐसे ही। नेक्स्ट, वाई आर यू गोइंग विद हिम? वाई आर यू गोइंग विद हिम? तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? आंसर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस, मैं वो जगह घूमना चाहता हूँ। एक्सप्लोर करना मतलब किसी जगह को घूमना, वहाँ की हर एक चीज़ को देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू सो रूड टू हर? वाई आर यू सो रूड टू हर? तुम उसके प्रति इतने कठोर क्यों हो, इतने रूड क्यों हो, निर्दयी क्यों हो? आंसर, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए जो मैंने आंसर्स जो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के, ये ऐसे ही मतलब आप अलग अलग जगह पे भी यूज़ कर सकते हो। मेरा पर्पस सिर्फ आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस सिखाना है, ताकि अगर आपको बोलना हो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन पर आप ये आंसर देना चाहो तो दे सकते हो। तो ओवरऑल पर्पस ये है सिखाना। अब आप कौन सा आंसर कहाँ यूज़ कर रहे हो, किस जगह पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आपके विवेक, आपके नॉलेज, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट यू वॉच द मैच? वाई डोंट यू वॉच द मैच? आप मैच क्यों नहीं देखते? आंसर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट यू जॉइन अस? वाई डोंट यू जॉइन अस? आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? आंसर, नो थैंक्स। नो थैंक्स यानी जी नहीं धन्यवाद, मैं ऐसे ही खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ही इज सेल्फिश? वाई डू यू थिंक ही इज सेल्फिश? आपको क्यों लगता है कि वो स्वार्थी है? आंसर, बिकॉज आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। बिकॉज आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। नेक्स्ट, वाई आर यू ऑलवेज शाउटिंग? वाई आर यू ऑलवेज शाउटिंग? तुम हमेशा चिल्लाते क्यों हो? आंसर, आई डोंट। आई डोंट, मैं नहीं चिल्लाता। नेक्स्ट, वाई आर यू वरिड? वाई आर यू वरिड? तुम क्यों चिंतित हो? आंसर, आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, मेरी कल एक परीक्षा है। नेक्स्ट, वाई डिड ही कमिट सुसाइड? वाई डिड ही कमिट सुसाइड? उसने आत्महत्या क्यों की? आंसर, ही कुडंट पे द डेट। ही कुड नॉट पे द डेट, वो कर्ज नहीं चुका सका। नेक्स्ट, वाई आर यू लुकिंग सो सैड? वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आंसर, आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे। आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे, मैंने कल अपना मोबाइल खो दिया। नेक्स्ट, वाई हैव यू कम हेयर? वाई हैव यू कम हेयर? तुम यहाँ क्यों आए हो? आंसर, टू मीट यू। टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। वाई हैड यू गॉन देयर? वाई हैड यू गॉन देयर? तुम वहाँ क्यों गए थे? आंसर, फॉर माई कोचिंग क्लासेस।
फॉर माई कोचिंग क्लासेस, मेरी कोचिंग क्लासेस के लिए गया था। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक सो, वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आंसर, आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट, आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में शोध किया है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, यानी आपका ऐसा ओपिनियन क्यों है? क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है। इस तरीके का ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है। नेक्स्ट, वाई डू यू डिसलाइक हिम सो मच, वाई डू यू डिसलाइक हिम सो मच, तुम उसे इतना नापसंद क्यों करते हो? आंसर, बिकॉज ही इज़ वेरी रूड, बिकॉज ही इज़ वेरी रूड, क्योंकि वो बहुत असभ्य है। नेक्स्ट, वाई आर यू इन अ हरी, वाई आर यू इन अ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आंसर, आई हैव अ मीटिंग इन 5 मिनट्स, आई हैव अ मीटिंग इन 5 मिनट्स, मेरी 5 मिनट में मीटिंग है। तो हालांकि जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस थे, यानी उनमें सारे ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुए थे, डू, डज, हैव, हैज़, इज, एम, आर। बट मैं आपको डू, डज वाले और डिड वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सरसाइज के साथ सिखा देती हूँ, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो, डू वाले सेंटेंसेस कहाँ बनते हैं? वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ता है, ते हैं, ती हैं वाले सेंटेंसेस। जैसे आप उसे नापसंद क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो हमेशा अमेरिका क्यों जाती है, तो ता है, ते है वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक होता है डू, दूसरा होता है डज। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, मैं वो डाउट अभी आपका क्लियर कर देती हूँ। तो देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आएगा वाई। WH फैमिली का कभी भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले वो वर्ड ही आएगा, तो यहाँ वाई। उसके बाद डू, डू इसीलिए क्योंकि अभी हम डू और डस की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। डू के बाद देखो कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, आई आएगा या फिर वी या यू या दे या फिर प्लूरल नंबर। तो जिन्होंने भी मुझसे टेंसेस सीखे हुए हैं उनको पता होगा कि डू के साथ यही सारे सब्जेक्ट्स लग सकते हैं, राइट। उसके बाद आएगा मेन वर्ब और फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो, Why do you think like this? Why फिर आया do, उसके बाद इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पर आया you, फिर आया think, main verb and like this other part of the sentence. Why do you think like this? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है वाले सेंटेंसेस। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। Why do you think like this? तो ये तो एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। अभी मैं आपको और बहुत सारे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ डू का यूज़ करके, सो वेट फॉर दैट। फिलहाल हम डज वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद आएगा डज, क्योंकि हम डज की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, डज। उसके बाद डज के बाद देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। पहले आ सकता है ही या शी या इट या नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर, या इजी वर्ड्स में अगर आपको बोलूँ मैं तो वाई प्लस डज, उसके बाद कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है, फिर आता है मेन वर्ब एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो, वाई डज फिर ही के साथ डज लगा, वाई डज ही फिर थिंक लाइक दिस, वो ऐसा क्यों सोचता है, Why does he think like this? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दिखा देती हूँ सारे सब्जेक्ट्स के साथ। जो मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं ना, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। तो डू से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है, Why do I think of you so much? वाई आया, उसके बाद डू, फिर यहाँ पर देखो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर में से एक यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो डू के साथ आई लगा। फिर थिंक ऑफ यू सो मच, मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। अब देखो वी का यूज़ कैसे होगा, वाई डू वी नीड टू डू दैट, वाई फिर डू फिर वी नीड टू डू दैट, हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है, हम ऐसा क्यों करना चाहिए, वाई डू वी नीड टू डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू गो देयर, Why do you go there? तुम वहाँ क्यों जाते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि why के बाद सबसे पहले तो आ रहा है do, उसके बाद सब्जेक्ट्स, do के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं मैं सारे अलग अलग आपको बता रही हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कर करके और बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए। Why do you go there? do के साथ you यूज़ हुआ है, do के साथ we यूज़ हुआ है, do के साथ I यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है do के साथ they का यूज़ करके, Why do they blame you? Why do they blame you? वे आपको दोष क्यों देते हैं,
ठीक है। इसके बाद प्लूरल नंबर जितने भी होते हैं उनके साथ भी डू का यूज़ होता है, जैसे वाई डू गर्ल्स लव शॉपिंग, वाई डू गर्ल्स, प्लूरल नंबर है ना गर्ल्स, वाई डू गर्ल्स लव शॉपिंग, लड़कियों को शॉपिंग करना क्यों पसंद होता है। तो थोड़ा सा फोकस करो, समझने की कोशिश करो कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी WH वर्ड उसके बाद अगर आप डू का यूज़ करते हो, और सारे सेंटेंसेस में देखना ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ता हैं, ते हैं, ती हैं वाले हैं। हालांकि यहाँ पर आवश्यकता क्यों है ऐसा सेंटेंस है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है सेंटेंसेस, उतना चलता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। अब देखो डज के साथ कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। वाई डज ही गो देयर, डज ही के साथ डज लगा, वाई डज ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाता है। नेक्स्ट वाई डज शी के साथ डज लगा है, वाई डज शी वियर सो मच मेकअप, वाई डज शी वेयर सो मच मेकअप, वो इतना मेकअप क्यों करती है। वाई डज इट मैटर टू यू, इट ही शी इट नेम और सिंगुलर नंबर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। वाई डज इट मैटर टू यू, ये आपके लिए क्यों मायने रखता है। नेक्स्ट वाई डज समायरा गो टू US एवरी ईयर, वाई डज समायरा यानी किसी का भी नेम है उसके साथ डज लगा है, वाई डज समायरा गो टू US एवरी ईयर, समायरा हर साल अमेरिका क्यों जाती है। नेक्स्ट वाई डज दिस बॉय मेक फन ऑफ मी, वाई डज दिस बॉय सिंगुलर पर्सन, कोई भी सिंगुलर पर्सन है उसके साथ डज का यूज़ हुआ है, वाई डज दिस बॉय मेक फन ऑफ मी, ये लड़का मेरा मजाक क्यों उड़ाता है। तो डू डज वाले सेंटेंसेस आपको बन जाएंगे अगर आप एक बार बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। वाई फिर डू या डज लगा के किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना लोगे। और क्या प्रोबेबल आंसर दिए जा सकते हैं वो तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया, ठीक है। ये थे प्रेजेंट इनडेफिनेट के सेंटेंसेस। मैं आपको बताती हूँ अब पास्ट इनडेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें डिड का यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस थोड़े ईजी होते हैं क्योंकि इनमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड यूज़ होता है। सबसे पहले वाई लगेगा, फिर डिड, फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई वी यू दे ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सभी के साथ लगेगा डिड, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और इनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत यूज़फुल भी होते हैं, जैसे वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए, आपने ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो हम डिड का यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस बना के एक बार देख लेते हैं। तो सभी के साथ डिड लगेगा जो भी सब्जेक्ट हो, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वाई डिड आई कॉल यू, मैंने आपको क्यों बुलाया, वाई डिड आई कॉल यू, मैंने आपको क्यों बुलाया। देखो बुलाया, खाया, इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस, राइट। तो डिड सभी के साथ यूज़ होगा। वाई डिड आई कॉल यू, मैंने आपको क्यों बुलाया। वाई डिड वी अराइव सो अर्ली, वी के साथ भी डिड ही लगा। वाई डिड वी अराइव सो अर्ली, हम इतनी जल्दी क्यों पहुँचे। वाई डिड यू डू दैट, वाई डिड यू डू दैट, डिड यू के साथ भी लगा, आपने ऐसा क्यों किया। वाई डिड दे ब्लेम यू, वाई डिड दे ब्लेम यू, उन्होंने आपको दोष क्यों दिया, दे के साथ भी डिड ही लगा। वाई डिड माई फ्रेंड्स बिट्रे मी, वाई डिड माई फ्रेंड्स बिट्रे मी, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा क्यों दिया। माई फ्रेंड्स प्लूरल नंबर, उनके साथ भी डिड ही लगा। वाई डिड ही गो देयर, वाई डिड ही गो देयर, ही के साथ भी डिड ही लगा, वह वहाँ क्यों गया। वाई डिड शी हेल्प यू, वाई डिड शी हेल्प यू, उसने आपकी मदद क्यों की, शी के साथ भी डिड ही लगा। वाई डिड इट हैपेंड, वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड शी गो टू अमेरिका, वो अमेरिका क्यों गई, तो शी के साथ भी डिड ही लगा। एंड लास्ट सिंगुलर नंबर, वाई डिड माई फ्रेंड डू दिस टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड ही यूज़ हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 45 अराउंड क्वेश्चंस बताए हैं विद उनका हिंदी मीनिंग, और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जो प्रोबेबल आंसर दिए जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अभी मुझे टाइम होता या वीडियो को लॉन्ग करने का टेंशन नहीं होता तो मैं आपको और भी टेंस वाले क्वेश्चंस बनाना बताती, जिनमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर, हैव, हैड, हैज़, ये सारे यूज़ होते हैं। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, आपको समझ में आया कि मैं आपको एक्चुअली बताना क्या चाह रही थी, आपको डिड, डू, डज, ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए, क्वेश्चन आंसर यूज़फुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बिकॉज आप ही का लाइक है जो अप्रिशिएट करता है हमें, राइट। क्योंकि हम काम आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो ही हमें और अच्छा काम करने का मन होता है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, और अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, आगे आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अभी अगर मैं आपके कमेंट्स पर रिस्पांस नहीं भी कर पा रही हूँ तो सूनर और लेटर मैं आपके सारे कमेंट्स को रिस्पांस करने वाली हूँ। सो डोंट फील कि मैं आपको रिस्पांस नहीं करती हूँ। आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट योर कमेंट्स। ओके, ऑन दैट नोट इस वीडियो को फ़िलहाल मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.